अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका कोच और आपका मेंटोर मोहम्मद उस्मान सदीकी। सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स तो लड़कों को बड़ी पसंद आ रही है, लड़कियों को भी बड़ी पसंद आ रही है। मेरे स्टूडेंट्स को काफ़ी पसंद आई है, कह रहे हैं कि एकेडमी और ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं। तो मैंने कहा क्यों ना 10th क्लास की स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ायदा किया जाए। तो 10th क्लास की सीरीज़ को आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो 10th क्लास की सीरीज़ के स्टार्ट करने से पहले एक काम करना बहुत ज़रूरी है। वो काम क्या है? वो काम ये है कि इसके लिए पहले एक स्ट्रेटेजी तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं एज अ बिजनेसमैन मैं बिज़नेस मतलब स्टडीज़ कर रहा हूँ। तो उसके अंदर मैंने तो यही चीज़ सीखी है कि हर काम को करने से पहले एक चीज़ की स्ट्रेटजी अगर तैयार कर ली जाए तो वो काम बहुत सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि इंसान वो सीख जाता है कि उसने इस हिसाब से चलना। जब उसका गोल तैयार हो जाता है कि उसने यहाँ तक पहुँचना है तो वो पहुँच जाता है। अब ना कि ये कि कभी ये चैप्टर उठाए, कभी वो चैप्टर उठाए, कभी ये चैप्टर उठाए, कभी वो। क्योंकि आपकी जो 10th क्लास की मैथमेटिक्स है उसके अंदर टोटल 13 चैप्टर्स हैं टोटल आपके 13 चैप्टर्स हैं। अब 13 चैप्टर के अंदर से आपने करने 12 चैप्टर्स हैं। अब आपने जब 12 चैप्टर करने हैं तो 12 चैप्टर के अंदर अब हमने एक 12 चैप्टर, नॉट अ बिग डील, ठीक है। आसान तो है, बहुत आसान है, क्योंकि मैं जिस मेथड से कराऊंगा वो बहुत आसान मेथड होगा। लेकिन हमने करना क्या है? हमने एक स्ट्रेटेजी तैयार करनी है। स्ट्रेटेजी तैयार इस तरह से करेंगे कि सिलेबस को आसान कर लें और सिलेबस को पहले हम समझ लें कि हमारा सिलेबस हमें कहता क्या है। हमारे सिलेबस को, अब सिलेबस तो उन्होंने अपने फॉर्म में लिख दिया, जो लिख दिया इसको हमने अपने अंदाज में कन्वर्ट करना है कि हमारे लिए किस तरह से ईजी रहेगा। तो इसके लिए एक स्ट्रेटेजी तैयार करने की ज़रूरत है। आई थिंक सो। अगर तो आपको भी ऐसा लगता है तो नीचे कमेंट कर देना। अच्छा, तो अब 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर के अंदर अब 1 से 6 तक सारी अलजबरा ही अलजबरा है। 13 से 17 से लेकर 13 तक आपकी ज्योमेट्री है। ये दो तरह की डिवीज़न हुई है। अब ये सारी डिवीज़न और सारा कुछ मैं आपको समझाता हूँ पेपर के ऊपर। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा गोल जस्ट ये है कि 75 मार्क्स अचीव कर लेने हमने। मैथ के अंदर 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स हम लोगों ने अचीव कर लेने हैं। तो अब ये अचीव कैसे होंगे? इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनानी हमने। स्ट्रेटजी मैं आपके सामने ले आया हूँ। तो अब हम लोगों ने इसको टैकल करना है। कैसे करना है मैथ को? 10th क्लास की मैथ को हम लोगों ने टैकल इस तरह से करना है कि हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं। 13 चैप्टर्स हैं, उसके अंदर से डिवीज़न हुई हुई है। डिवीज़न किस तरह से हुई है कि 1 से 6 चैप्टर जो हैं वो अलजबरा के हैं। देन उसके बाद आपके जो 7 से लेकर 13 तक चैप्टर हैं वो आपकी ज्योमेट्री के हैं। तो इस तरह से आपकी डिवीज़न हुई हुई है 10th क्लास की मैथमेटिक्स की। अब इन 13 चैप्टर में से भी आपने 12 चैप्टर करने हैं। एक चैप्टर आपने छोड़ देना है। वो एक चैप्टर क्यों छोड़ना है? क्योंकि वो इसलिए छोड़ना है कि 9 और 12 चैप्टर जो है वो आपका थ्योरम चैप्टर है। 9 और 12 चैप्टर आपका थ्योरम का है। तो 2 थ्योरम आते हैं, 2 में से आपको एक अटेम्प्ट करना होता है। और तो हम बेसिकली इनमें से कोई 12 करेगा, कोई 9 करेगा। तो इनमें से हम कोई एक चैप्टर करेंगे। तो हो गए 13 में से 12 चैप्टर। अब मज़े की बात ये है, अब हमारे पास चंद एक्सरसाइजेज हैं जो हम लोगों ने करनी है 10th की मैथमेटिक्स के अंदर। अब जैसे पहला चैप्टर है 4 एक्सरसाइजेज हैं, दूसरा चैप्टर है 8 एक्सरसाइजेज हैं, थर्ड चैप्टर है 7 एक्सरसाइजेज हैं, 4th चैप्टर है 4 एक्सरसाइजेज हैं, 5 चैप्टर है 5 एक्सरसाइजेज हैं, 6 चैप्टर है 3 एक्सरसाइजेज हैं, 7 चैप्टर है 5 एक्सरसाइजेज हैं, 8 चैप्टर है 2 एक्सरसाइजेज हैं, 9 चैप्टर है 2 एक्सरसाइजेज हैं, 10 चैप्टर है 3 एक्सरसाइजेज हैं, 11 चैप्टर है 1, 12 चैप्टर 1, 13 चैप्टर 3 एक्सरसाइजेस। इस तरह से हमारे पास ये पूरा कंटेंट है हमारा। अब हम लोगों ने इसको आसानी से कर लेना है, ये आसानी से निकल जाएगा। इसके अंदर अब हमारे पास सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है ना, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यही है हमारे पास कि मज़े की बात इसमें सिर्फ यही है कि 22 मार्क्स की तो खाली आपके पास डेफिनेशंस आनी है। 22 मार्क्स की खाली आपके पास डेफिनेशंस आएंगी। इफ़ 75 में से 22 मार्क्स अगर आप
ऑब्टेन कर लेते हो तो 52 मार्क्स 53 मार्क्स पीछे बच जाते हैं। सो 53 मार्क्स जब बच जाते हैं तो ये आसानी से निकल सकता है। उसके अंदर से फिर उसके बाद आपका 8 मार्क्स का तो थ्योरम आ जाएगा। ओके, तो 22 और 8 30 मार्क्स, ये 30 मार्क्स तो हम आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके अंदर हमें कोई मुश्किल नहीं आने वाली इंशाल्लाह। अब रह गए हमारे 45 मार्क्स। अब हमने ये 45 मार्क्स को कैसे ऑब्टेन करना है? 45 मार्क्स को हम लोग बड़ी इजीली ऑब्टेन कर लेंगे। असल में पहले तो मैं आपको ज़रा एक सिलेबस दिखाता चलूँ, मतलब जो बोर्ड का पैटर्न होता है वो पैटर्न किस तरह से होता है कि किस तरह से आपका पेपर आएगा और किस डिवीज़न में आएगा। 3 पार्ट्स बने हुए होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का होता है, फिर ये 2, 3 और 4, ये 3 जो होते हैं शॉर्ट के पार्ट्स होते हैं। 9 क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर से आपने 6 करने होते हैं, फिर 9 क्वेश्चन 6 करने होते हैं, 9 क्वेश्चन होते हैं, 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। 22 मार्क्स की तो इसके अंदर खाली डेफिनेशन आ जाती है 75 मार्क्स के अंदर से, ठीक है। उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट्स आ जाता है। आपका इजीली ये चैप्टर ये 10th की मैथमेटिक्स निकल सकती है, कोई इसके अंदर मुश्किल की बात नहीं है। सबसे पहले तो घबराना नहीं है, घबराओगे तो कुछ नहीं होगा। अगर तो तुमने ये वीडियो खोली है और इसको एंड तक देख रहे हो तो तुम्हें पता चल जाएगा और तुम्हारे लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी बनाना कि हम लोगों ने इसके अंदर कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है और किस तरह से इस सिलेबस को लेके चलना है। अब इसके अंदर जो मेन फोकस हम लोगों ने करना है, मेन फोकस जो है हमारा पहले चैप्टर पे है, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही अगले चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर फिर अगला चैप्टर आ जाता है आपके पास थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट चैप्टर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, सेकंड चैप्टर फिर वो थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, थर्ड चैप्टर आपका वेरिएशंस का आ जाता है, फोर्थ चैप्टर आपका ये पार्टिकल फ्रैक्शन का आ जाता है, पार्शियल फ्रैक्शन का आ जाता है। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर आपका सेट्स का आ जाता है, सिक्स चैप्टर आपका बेसिक स्टैटिस्टिक्स का आ जाता है। तो इसके अंदर जो हम लोगों ने सबसे ज़्यादा फोकस करना है, सबसे ज़्यादा फोकस ये है इम्पोर्टेंट बात कि सबसे ज़्यादा फोकस हम किस सब्जेक्ट किस सिलेबस पे करेंगे, किस चैप्टर पे करेंगे। सबसे ज़्यादा जो फोकस हमने करना है, एक तो हमने करना है सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्योंकि जब मैंने अपनी 10th क्लास की थी सो 14 मार्क्स का पेपर सिर्फ चैप्टर नंबर 2 में से था। तो सेकंड चैप्टर, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, सेकंड चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? सेकंड चैप्टर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5 है। लोग कहते हैं सेट्स एंड फंक्शंस का चैप्टर है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये मुफ्त के नंबर देगा, चैप्टर नंबर 5। देन इससे अगला इंपॉर्टेंट कौन सा है? इससे अगला 6 चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 2 और 5 के बाद 6 चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 मार्क्स का पेपर इसके अंदर से आता है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स के अंदर से। सो इस तरह से हम लोगों ने इसको टैकल करना है मैथमेटिक्स को। उसके बाद फिर आपका जो अगला है, अगर हम ज्योमेट्री एरिया में देखें तो ज्योमेट्री एरिया में अब हम क्या देखेंगे, उसमें हमने ये देखना है कि इसके अंदर से कौन सा चैप्टर पहले किया जाए। 7 में से 13 चैप्टर हैं, 7 to 13 चैप्टर हैं। अब 7 to 13 चैप्टर के अंदर देखना है कि इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है। तो इसके अंदर से इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका एक तो 7 चैप्टर है, इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं और शॉर्ट भी आते हैं। 7 चैप्टर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। देन इसके बाद आपका 9 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 में आपको यही करूँगा। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 9 और 12 के अंदर से अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है थ्योरम के चैप्टर के लिहाज से, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप 9 चैप्टर को उठाएँ। अब 9 चैप्टर क्यों हम लें? अब आप ये सोचेंगे कि 12 के अंदर सिर्फ एक एक्सरसाइज है और 9 चैप्टर के अंदर 2 एक्सरसाइज हैं। आप ये देखें कि 9 चैप्टर और 12 चैप्टर, ये तो हम आगे चल के देखेंगे कि कौन सा हमारे पास इजी और किस तरह से हमने सिलेबस को लेके चलना है। इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहें, मैं आपको इस तरह से मैथ करा दूंगा कि आपको ट्यूशन या कोई ट्यूटर रखने की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह। तो हम आज से अपनी क्लास का आज से हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह ये पूरा कोर्स मैं डालता चला जाऊँगा। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, आई विल कैच यू अनदर टाइम इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you very much. Assalamu alaikum.